हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने ना तो कोई मलाई, ना ही कोई कंडेंस मिल्क, ना ही कोई क्रीम यूज़ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ घर के रखे सामानों से बनती है ये वाली कुल्फ़ी, जो सुपर क्रीमी, एकदम रिच शाही टेस्ट देती है। ना कोई आइस क्रिस्टल जमेंगे और इतनी क्रीमी बनती है ना कि ऐसे लगेगा कि आपने क्रीम डाल के बनाया है। और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है ना, इसका टेस्ट जो है इतना बढ़िया आता है ना, रॉयल टेस्ट आता है कि क्या ही बताऊं। इसमें मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाला है, तो ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक भारी तले का ना कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा और 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है मैंने। आप चाहें तो नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं, बस उसे पकाना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा आपको। अब क्या करना है ना, दूध को हमें यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे ना एक बॉयल आते तक के पहले पका लेना है। जब दूध अच्छे से एक बॉयल आ जाएगा, अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, अब यहाँ पे फ्लेम को आप लो टू मीडियम कर दीजिएगा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है राइस। जी हाँ, चावल। जो नॉर्मल चावल होता है ना, जिससे हम घर पे चावल बनाते हैं, वही चावल लिया है। इसे थोड़ा सा वॉश कर लीजिएगा 1-2 बार। अब इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप जितना काजू और 1/4 कप जितना मखाना। अगर आप चाहें ना तो इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, आज मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है। अब जो गर्म दूध हमने बॉईल करके रखा था ना, उसी में से 2-3 बड़े चम्मच इसे हम इसमें डाल देंगे, ताकि हम इसे ना 15 मिनट के लिए हमें इस चावल, मखाना और काजू को यहाँ पे भिगो के रखना है। दूध गर्म है तो बहुत ही अच्छे से ये 15 मिनट में यहाँ पे भीग जाएगा। और इधर देखिएगा, दूध को ना हम 7 से 8 मिनट तक के और अच्छे से पका लेंगे। इसे औटा के हमें ना 3/4 जितना हमें इसे औटा लेना है, क्योंकि तभी वो जो रबड़ीदार मलाई कुल्फ़ी की जो टेस्ट है ना, वो आएगा। अब इधर देखिए, यहाँ पे जो मखाने, काजू और जो राइस थे ना, वो भी अच्छे से भीग चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे ना, मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है एकदम फाइन पेस्ट में। एकदम चिकना पीसिएगा इसे। चिकना पीसने पे ना देखिए टेक्सचर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एकदम चिकना सा बन जाएगा। और इससे ना जो कुल्फ़ी बनती है ना, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनती है। और देखिए इधर दूध भी हमारा औट चुका है। अब इसमें क्या कर देंगे, हमने जो पेस्ट तैयार किया था ना राइस वाला, वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। और इसे डालने के बाद ना फ्लेम को मीडियम रखिएगा और लगातार चलाइएगा। थोड़े ही सेकंड में आप देखेंगे ना, ये गाढ़ा होना चालू हो जाएगा बहुत ही बढ़िया से। तो इसे ना लगभग 5 से 6 मिनट और पकाएंगे ना, तो ये बढ़िया सा गाढ़ा हो जाएगा। और जो चावल डाला था ना हमने, वो भी अच्छे से पक चुका होगा। देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर कैसा है। बिल्कुल इसी स्टेज में हमें क्या करना है ना, फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ना टोटली ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो और गाढ़ा हो चुका है। किस टाइप का टेक्सचर हो गया है देख सकते हैं आप, एकदम गाढ़ा सा। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए हमें कुल्फ़ी बनाने के लिए। अब ये जो कुल्फ़ी है ना, इसमें अभी तक के हमने कुछ भी मीठा नहीं डाला है। तो अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच इलायची का पाउडर और आधा कप के करीब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गुड़। गुड़ क्या है ना, शक्कर के कंपैरिजन में थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है, और जिसको शुगर है वो शुगर फ्री भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आधा कप मैंने गुड़ डाला है। गुड़ डालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब ये टोटली ठंडा हो जाएगा ना, तभी गुड़ को डालिएगा। अगर आपको चीनी डालना हो ना, तो जब यहाँ पे आप जो काजू वाला पेस्ट डालेंगे ना, उसी स्टेज पे आपको चीनी भी डालनी है। अब देखिए इसे क्या करेंगे ना, हम एक बार मिक्सी के जार में चला लेंगे। इसे मिक्सी के जार में चलाना इसलिए ज़रूरी है ना, ताकि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं जमेगा जब ये कुल्फ़ी जमेगी तो। और जो गुड़ डाला है ना हमने, वो भी अच्छे से एक साथ पिस जाएगा, तो दोनों ही काम हो जाएगा और कुल्फ़ी जो है ना एकदम सुपर क्रीमी बन के रेडी होगी। तो इसे एक बार चला लीजिएगा। एक बार चलाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये पिस जाएगी। और देख सकते हैं इसका टेक्सचर थोड़ा पतला भी हो जाएगा पीसने के बाद। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया क्रीमी सा टेक्सचर आया है। अब कुल्फ़ी जमाने के लिए ना मैंने यहाँ पे ले लिया है कुल्फ़ी माउल्डर। ये मेरे पास था, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ईजिली मिल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे ना, पूरे ऊपर तक के हमें इसे फिल कर लेना है। अगर आपके पास ये ना होना तो आप स्टील के ग्लास में भी जमा सकते हैं, या स्टील की कोई भी आपके पास यहाँ पे छोटा सा कंटेनर हो, उसमें भी जमा सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊँगी वो चीज़ भी। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे ना, कवर कर देंगे सारे जो भी कुल्फ़ी माउल्डर है उसे अच्छे से, और ऊपर से हम इसमें स्टिक कर देंगे आइसक्रीम स्टिक, ताकि कुल्फ़ी जो है ना वो बाद में आपको खाने में ईजी हो। बहुत ही ईजिली ये चला जाता है अंदर, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इसे हमें साइड में रख देना है अभी।
अब देखिए इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्लास में कैसे कुल्फ़ी जमानी है। तो ग्लास को मैंने लाइन अप कर दिया है बेकिंग पेपर से। यहाँ पे बेकिंग पेपर क्या है ना, डालेंगे ना तो बहुत ही ईज़िली कुल्फ़ी निकल जाएगी। अगर नहीं हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगी कुल्फ़ी। इसे अच्छे से हम भर देंगे, जितना भी मेरे पास मटेरियल बचा था मैंने भर दिया, और ऊपर से भी मैंने इसे कवर कर दिया है बेकिंग पेपर से। और ऊपर से एक बार अच्छे से इसे लगा लेंगे और यहाँ पे रबर बैंड से इसे पैक कर देंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स ना जाए और आइस क्रिस्टल फॉर्म ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ग्लास वाला भी रेडी है। अब इसे हमें रेफ्रिजरेट करना है कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए। 7 से 8 घंटे में ना बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी बन के यहाँ पे रेडी हो जाती है। देखिए 7 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा था। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया यहाँ पे कुल्फ़ी जम के रेडी है। देखिए हमें इसे निकालने के लिए क्या करना है ना, बस थोड़ा सेकंड के लिए आप पानी में डिप करिए, नॉर्मल पानी में, और इस तरीके से हाथों से रब कर दीजिएगा। और देखिए कितने आसानी से ये कुल्फ़ी जो है ना वो निकल जाती है। और देखने से ही पता चल रहा होगा आपको कि कितनी बढ़िया यहाँ पे कुल्फ़ी जो है वो सेट हुई है। बिल्कुल भी कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं जमता है, और खाने में इसका जो टेस्ट आता है ना, एकदम रिच रॉयल टेस्ट आता है। हल्का हल्का सौंधा सौंधा टेस्ट आएगा, जैसे हम चूल्हे वूल्हे पे रबड़ी पकाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है इसका। और देखिए यहाँ पे दूसरा भी मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि कितने आसानी से ये निकल जाती है। एक एक करके सारी कुल्फ़ी मैंने निकाल ली और सारी परफेक्ट जमी है। ऊपर से ना इसे थोड़ा सा गार्निश कर दिया है मैंने पिस्ता डाल के, ताकि देखने में ये और भी अच्छी लगे। और देखिए मैं इधर जो गिलास वाला हमने जमाया था ना, वो भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इसे भी क्या करिएगा, थोड़ी देर के लिए आप ग्लास में डिप कर दीजिएगा, पानी डाल के, नॉर्मल पानी डालिएगा, और इसे बिल्कुल सेकंड के लिए डिप करना है और हाथों से ऐसे रब कर लेना है। और बड़ी ही आसानी से ना, क्योंकि हमने बेकिंग पेपर लगाया था ना, तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये निकल जा रहा है। अब इसे मैं कट कर लूँगी, तो आप ना एक ही रेसिपी से या तो एक कुल्फ़ी बना सकते हैं या तो रोल कट कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। आप चाहें ना तो इसमें चॉकलेट पाउडर ऐड कर सकते हैं, मैंगो का पल्प ऐड कर सकते हैं फ्लेवर ऐड करने के लिए। तो आपकी मैंगो कुल्फ़ी जम जाएगी, चॉकलेट कुल्फ़ी जम जाएगी, या केसर पिस्ता बनाना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है। और देखिए यहाँ पे कुल्फ़ी कितनी बढ़िया जमी है। देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं जमा है, और कितनी ही क्रीमी और कितनी ही सॉफ्ट बनी है। कोई भी खाएगा ना तो जान नहीं पाएगा कि हमने इसमें चावल मिलाया है, राइस मिलाया है। सभी को यही लगेगा कि आपने एकदम क्रीमी वाली आइसक्रीम यहाँ पे बना के रेडी करी है। तो ये कुल्फ़ी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।